होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई बड़े फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही होली का तोहफा देते हुए मोहन यादव की सरकार ने किसानों को कुल 27,746 करोड़ की सौगात दी है। उन्होंने किसानों के लिए 6 महत्वपूर्ण विभागों में कुल 16 योजनाओं से जुड़े बड़े फैसलों को अपनी मंजूरी दी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर होली से पहले मोहन यादव की सरकार ने किसानों के लिए क्या बड़ी घोषणा की है। किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1,208 करोड़ की आने वाली है। ये कैबिनेट के मैंने संक्षेप में प्रस्ताव बताए हैं। अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूँगा। उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं, जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। सहकारिता विभाग की 4 अलग अलग योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 8,186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2,067.97 अर्थात 2,068 के आसपास ये पूरी राशि, जिसका कुल योग 27,746 करोड़ का होगा। बीते समय हमने विधानसभा के दरमियान उड़द प्रोत्साहन, ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। सोयाबीन का बीते समय हमने भावांतर योजना में भुगतान करके देश में हमारा मध्य प्रदेश पहला नंबर का राज्य है, जिसके आधार पर हमने सोयाबीन की खरीदी की थी। उसी प्रकार तिलहन में अब सरसों पे भी भावांतर योजना का लाभ हम देने वाले हैं। ये लगभग 15.71 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन होगा और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के लिए हमने भारत सरकार को इसका प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के माध्यम से 5 वर्षों की निरंतरता के लिए 3,285.49 करोड़ की राशि हमने धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों में देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2026 तक 2,393.97 करोड़ की ये राशि भी हमने मंजूर की थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से 2031 तक के लिए हमने सब मिलाकर के ये 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि पिछले विधानसभा के माध्यम से हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित की। आज की ये राशि अगर जोड़े तो 27,746 के साथ 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि जोड़े तो लगभग ये हमारी 38,000 करोड़ के आसपास की किसान कल्याण के लिए हमने अपने राज्य बजट से ये बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारे अपने उस संकल्प की पूर्ति भी है
जब हम हर हालत में किसानों को न केवल समृद्ध बनाकर राज्य को प्रगति के पथ पे ले जाएंगे, बल्कि किसानों के साथ साथ हमने 16 विभागों को जोड़ करके 17 विभागों के साथ जोड़ करके मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सभी चीजों को जोड़ते हुए सहकारिता को भी आगे बढ़ाएंगे। स्वावलंबी ऊर्जा के माध्यम से भी किसानों के लिए कृषि किसान पंप और बहुत सारे प्रकार से लाभ दे रहे हैं। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ तो ऐसे में यहाँ बड़वानी के अंदर आज हमने सवेरे भीलड़ देव भगवान की दर्शन करने के साथ भीलड़ देव के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया और इसे एक तरह से पर्यटन का केंद्र हम इसको बनाने वाले हैं। भविष्य में और भी कई प्रकार के कामों की मंजूरी यहाँ हम देते जाएंगे। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।